गाइस, आज का जो वीडियो है ना, ये एकदम प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है। मैं ऐसे ही रैंडमली ये वाला वीडियो बना रही हूँ। बस पिछले कुछ दिनों से कुछ सवाल आ रहे थे कि दी, आपने तो बहुत लंबे समय तक कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल किया है, तो फिलहाल आपके स्कैल्प में जो बॉल्ड पैच है उसका कंडीशन कैसा है। मैंने सोचा ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। और आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ फिलहाल जो मेरे स्कैल्प में जो बॉल्ड पैच था उसका कंडीशन क्या है। इसके लिए मैं थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। नॉर्मली लास्ट ईयर में मुझे जितना हेयर फॉल हुआ था, इस साल में मेरी हेयर फॉल का जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने एक चीज़, ये मेरा पर्सनल एकदम ओपिनियन है, किसी और के साथ ये मैच ना भी करे, मैंने ये देखा है वैक्सीन लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। मुझे इतना हेयर फॉल कभी लाइफ में कभी नहीं हुआ। आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, दो डोजेज, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन ना, मेरे हेयर फॉल बढ़ गए थे। अब क्यों बढ़े थे मुझे नहीं पता है। उतना ज़्यादा हेयर फॉल फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअली कम हुआ है, लेकिन एकदम कम भी नहीं हो गया है। पहले मेरे जितने हेयर फॉल होते थे, अभी का जो हेयर फॉल का जो सिचुएशन है वो पहले से ज़्यादा है। और ये मुझे फील हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अब उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। कोरोना के बाद से एक चीज़ फील कर रही हूँ, व्हेनेवर आई एम गोइंग आउट, मुझे ना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है। पहले ऐसा कभी फील नहीं होता था। एंड देन और एक चीज़ मैं फील कर रही हूँ, जब भी मैं क्राउड एरिया पे जा रही हूँ मुझे बुखार हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। मैंने इससे डॉक्टर से भी कंसल्ट करा है, उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी दिए हैं। मेडिसिन तो चल ही रहे हैं, लेकिन आजकल मुझे डर लगता है, भीड़ वाली जगह पे मैं नहीं जा पाती हूँ। पिछले कोरोना के पहले 2020 में कोरोना आया था, उससे पहले भी मैं बाहर जाती थी, मुझे बुखार का कभी इतना ज़्यादा इशू नहीं था। 2-3 साल में एक बार करके मुझे बुखार होता था। अभी मैं देख रही हूँ मुझे रैंडमली फीवर हो रहा है, और मास्क मैं नहीं पहन रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग हैपनिंग विथ मी दीज डेज। मार्च के एंड में मुझे एक बार बुखार हुआ, उसके बाद मेरे काफ़ी डिसेंट अमाउंट से ज़्यादा हेयर फॉल हो गया, और उसको भी मैंने ठीक करा। ठीक करते करते अगस्त में आके मुझे फिर से बुखार हो गया। अगस्त का जो बुखार था वो काफ़ी ज़्यादा था। मैं मार्केट में गई थी, भीड़ वाली जगह पे जब भी जा रही हूँ, मुझे शायद ये जो वायरस है ना मुझे नहीं छोड़ रहा है, और मुझे ज़्यादा ज़्यादा करके बुखार हो रहा है। सो आई थिंक आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट। मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ पहले से। आजकल कोई भी मास्क नहीं पहनता है, लेकिन मैं जब भी भीड़ वाली जगह पे जा रही हूँ, आई ऑलवेज कैरी अ मास्क एंड सैनिटाइजर। लोग देखकर हंसते भी, बट क्या करूँ। अभी जो ये वायरस के बाद से मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से ना मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो अप्रैल में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, और उसके बाद लास्ट मंथ मेरे बुखार होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। और मैं ये देखती हूँ, जब भी मैं कैल्पॉल या फिर पैरासीटामोल जब भी खाती हूँ ना, वो बड़ा ही फील के मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अश्वगंधा टैबलेट्स। आई टॉक अबाउट अश्वगंधा टैबलेट इन डिटेल। अभी तो मैंने लेना शुरू किया है। पहले मैं लेती थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, उस टाइम पे मुझे ठंड लग जाती थी, तो माई मॉम यूज टू गिव मी अश्वगंधा, बट आफ्टर दैट लेटर आई completely stopped taking ashwagandha. But these days I think my immune system is not good, what I'm feeling, so that's why I feel like I should take ashwagandha. I should start taking ashwagandha again. So इसीलिए मैंने वो पाउडर लेना बंद कर दिया है। I'm taking capsules, and बस अभी 3-4 हफ्ते हुए हैं। आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन अश्वगंधा, इम्यून सिस्टम के ऊपर ही कितना अच्छा इफेक्ट करता है नहीं करता है। आई नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मैं अश्वगंधा रेगुलर लेती थी, बट कैप्सूल का क्या इफेक्ट है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी एक वीडियो में, और उससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है कि नहीं, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट। तो वो मैं ले रही हूँ इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ गाइज, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। अब पता नहीं ये जिस कोरोना, ये कोविड का पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, इसका मतलब मैं कब बाहर फ्रीली घूम पाऊँगी। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब भी मैं मार्केट में जा रही हूँ, भीड़ वाली जगह पे जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, एंड मुझे बुखार भी हो रहा है। सो आई डिड अ ब्लड टेस्ट करने के बाद देखा तो सब ठीक ठाक ही है। डॉक्टर ने कहा इट्स ओके, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा हेयर फॉल पहले ज़्यादा हो रहा था। लकीली फ्रॉम लास्ट अगस्त में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मैंने ये फील किया है कि हेयर फॉल में थोड़ा सा कमी आई है, एंड आई एम काइंड ऑफ रिलीफ नाउ। मैं ऐसा रिलीफ फील कर रही हूँ, हाँ थोड़ा सा कम हुआ है। तो
तो मैंने जो जो चीज़ें अभी ऐड ऑन किया है मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा जो हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन रहता है ना वो सीजन के साथ साथ चेंज होता जाता है। बिकॉज व्हाट आई फील दैट आप अपना हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन को हर सीजन पे रिपीट नहीं कर सकते। एंड अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर के पहले जो मुझे होता है, मेरे बाल फ्रीज हो जाता है विंटर आने से पहले। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि बालों में हेयर स्पा क्रीम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दूँ, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैंने ऐड ऑन किया है। अभी मैं एक एक करके बताऊंगी कि फिलहाल मैं कौन कौन सी चीज़ें कर रही हूँ जो विंटर में आप लोगों को भी हेल्प कर सकता है। इफ़ यू हैव फ्रीजी हेयर वाला प्रॉब्लम, लुक एट माई हेयर इज लुकिंग हेल्दी बट सम हाउ दे आर फ्रीजी लाइक माई लाइफ सम हाउ माई हेयर इज ऑल्सो फ्रीजी। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई किया। एंड लुक एट माई फेस, आई हैवंट अप्लाइड एनी मेकअप गाइज, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रेगुलर जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे पे, जैसे हरद, फिर मुल्तानी मिट्टी, दे आर डूइंग रियली गुड ऑन माई स्किन। और उसके साथ साथ मैंने जो ग्लाइकोलिक एसिड का फेस टोनर अप्लाई किया है, दैट इज़ अ लाइफ सेवर। बहुत अच्छे तरीके से मेरे स्किन टेक्सचर को इसने चेंज करा है। सो ये सारी चीज़ें तो स्किन के लिए कर रही हूँ। बालों के लिए फिलहाल मैं जो चीज़ कर रही हूँ, आई एम कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन होममेड ऑयल। फिलहाल मैं अपने बालों में केमिकल वाला कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग हिबिस्कस हेयर ऑयल विच इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं हिबिस्कस हेयर ऑयल को लगाती हूँ मेरा हेयर फॉल इंस्टेंटली कम हो जाता है। पता नहीं इतने दिनों से मैं क्यों नहीं कर रही थी। तो कभी कभार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। मैं भी शायद बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गई थी अपने बालों को लेकर, इसीलिए बुखार के चक्कर में ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मतलब क्या करूँ मैं। तो इसलिए मैं हिबिस्कस हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो एडिंग कैस्टर ऑयल विद इट। और उसके साथ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तेल में फिलहाल यही तेल चल रहा है मेरा। हाँ, मैं बालों में हेयर लोशन अप्लाई कर रही हूँ, और हेयर लोशन में मैं जो चीज़ अप्लाई कर रही हूँ वो है दैट इज़ 1 अनियन, थोड़ा सा करी लीव्स, और उसके साथ तुलसी के पत्ते, क्योंकि मुझे स्कैल्प में ईचिंग हो रही है, और नीम के पत्ते। ये सारी चीज़ों को ऐड करके इनका रस निकाल के आई एम अप्लाइंग ऑन माई हेयर, स्पेशली ऑन माई स्कैल्प। इस साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, राइट साइड पे, तो आई एम अप्लाइंग इट कंटिन्यूअसली ट्राइस इन अ वीक। 3 बार तो मैं डेफिनेटली अप्लाई कर रही हूँ इसको। चाहे तो हिबिस्कस हेयर ऑयल को मॉडिफाई कर सकते हो, इसके साथ आप भृंगराज ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा प्याज ऐड कर सकते हो, बट आई हैवंट एडेड एनीथिंग। दिस इज माई हिबिस्कस वाला हेयर ऑयल। हेयर मास्क अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बालों में वही डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, इसीलिए 15 दिनों में एक बार करके मैं अपने बालों में हेयर मास्क लगा रही हूँ, जो हेयर क्रीम होता है। दैट मेक्स माई हेयर वेरी वेरी सॉफ्ट और मैनेजेबल भी रख रहा है। लुक एट माई हेयर, ऐसे बालों से हम बाहर निकल सकते हैं, मतलब स्ट्रेट भी नहीं है बट इट इज़ मैनेजेबल, आप ऐसे बाहर निकल सकते हो। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मेरे कोलकाता के कुछ व्यूअर्स है, स्वीट स्वीट से प्यारे प्यारे से, वैसे मेरे सारे व्यूअर्स ही स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे ही है। दी दुर्गा पूजा इज कमिंग, এমন একটা কিছু বলো যেটাতে চুলটা একদম ম্যানেজেবল থাকবে, मतलब ऐसा कुछ बोलिए जिससे बाल एकदम मैनेजेबल रहे दुर्गा पूजा के टाइम पे, और बालों में केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह ना करना पड़े। तो यू कैन ट्राई हेयर मास्क ऑन रेगुलर बेसिस। इससे क्या होगा ना, बाल ऐसे मैनेजेबल हो जाएंगे। देखो मेरे बाल ऐसे मैनेजेबल है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे एक टक कर देती हूँ क्लिप, तो मैं चली जाती हूँ बाहर, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो भी मैं कर रही हूँ। खाने की तरफ मैं स्पेशल अटेंशन दे रही हूँ। पिछले 6 महीने में अगर आपको बुखार हुआ है मेरी तरह, थोड़ा सा गिन लो, दिमाग में थोड़ा सोच लेना, बुखार हुआ है, सर्दी खांसी, सीजनल किसी भी तरीके का फीवर वगैरह हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया है, तो आपको हेयर फॉल होगा, डेफिनेटली होगा, ये सबको हो रहा है। और ये जो पिछले महीने का जो बुखार गया है ना, इस बुखार में एक चीज़ हो रहा है, सबको बहुत ज़्यादा बदन दर्द हो रहा है, मतलब हाथ में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो इस टाइम पे आप कुछ चीज़ें डेफिनेटली ट्राई करना, जो मैं कर रही हूँ, एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। नंबर 1, त्रिफले का पानी। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, तो उसको आप ट्राई करो। इसमें कोई भी एज मैटर नहीं करता है, आप 60 साल के हो सकते हो, 70 साल 80 साल के हो सकते हो। त्रिफले का पानी हर किसी के ऊपर काम करता है। अच्छा, अगर आपको इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है तो आप अश्वगंधा ले सकते हो। अश्वगंधा कोई भी ले सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। मुझे इम्यून का बहुत ज़्यादा चक्कर चल रहा है फिलहाल, मतलब मेरी लाइफ में प्यार व्यार का चक्कर कुछ नहीं चलता है, ये इम्यून सिस्टम का चक्कर बहुत ज़्यादा है। तो इम्यून का एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, इसलिए मैंने अश्वगंधा लेना स्टार्ट किया है गाइज। तीसरी चीज़ जो मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, और इसमें थोड़ी आमंड है, उसके साथ काजू है, किशमिश है, पीच फ्रूट है, और अखरोट है, और खजूर है। तो मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, और ड्राई फ्रूट्स का जो अमाउंट है लगभग मैं इतना करके ले रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भिगो के लीजिए। मैं ये बातें बोलना भूल जाती हूँ, मैंने कभी बताया नहीं शायद, मैं ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाती हूँ, मतलब रात भर मैं भिगो के रखती हूँ, अगले दिन खाती हूँ। तो फिलहाल मैं ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं कर रही हूँ, गुआवा आई एम टेकिंग सो मच, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट का गुआवा खाते हो, अमरूद खाते हो, तो आपको हेयर फॉल में कमी दिखेगी।
मैंने लिटरली देखा है, हाँ ये सच है, बाल बहुत कम गिर रहे हैं फिलहाल। लास्ट महीने तो मैं पागल हो रही थी, मेरे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं फिलहाल कर रही हूँ गाइज। अच्छा, स्ट्रेस कम लिया करो, तो ये तो बोलने से होगा नहीं। लाइफ में जो जैसे प्रॉब्लम कर रहा हूँ उनको डिक्लटर कर दो, कुछ होने वाला है नहीं इन चीज़ों का, तो उसको फेंक दो लाइफ से। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको लाइफ से दूर रखो और अपना पीस ऑफ माइंड को ठीक रखो। अगर आपको लगता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी मेरे पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ा है, तो जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ। कुछ खराब होगा या अच्छा होगा, इससे एक चीज़ होगा कि आपका पीस ऑफ माइंड ठीक रहेगा, तो उसको थोड़ा सा ठीक रखो। तो ये मैं कर रही हूँ। एंड रात में मोबाइल सर्फिंग मैं कम कर रही हूँ फिलहाल। मैंने ये देखा है, जब भी मैं रात में ठीक से नहीं सो पाती हूँ, अगले दिन सुबह मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। एक तो क्या होता है ना, रात में अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो आप अंगड़ाई लेते हो बहुत ज़्यादा, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, एक बार सीधा ऐसा ऐसा, फिर वो क्या होता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा घिसता है ना तकिए पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो सही टाइम पे सो जाया करो, रात में जितना जगोगे उतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। मैं रात में क्या करती थी, एडिटिंग बहुत ज़्यादा करती थी। मैं दिन के टाइम पे मैं शूट करती हूँ, सारा दिन मैं शूट करती हूँ, मेकअप हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर का जो वीडियो है वो सारी चीज़ें शूट करती हूँ। और फिलहाल देखो मेरे रूम की हालत मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। काफ़ी ख़राब सिचुएशन है मेरे रूम का। तो रात के टाइम पे, और ये देखो पीछे, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना दिखे। वो मेरा नोटबुक है जिसमें लिखा रहता है कौन से मंथ का कौन सा वीडियो, और ये मेरे कुछ जंक ज्वेलरी है जो ऐसे मैंने टांग के रखा है। ये भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे, तो मैंने सोचा इनको ऐसे रख दूँ। तो मतलब क्या बताऊँ, मेरी लाइफ की हालत काफ़ी मेसी हो गई है मेरे बालों की तरह, और इसीलिए ये सारी चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, इन सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद लिटरली मैंने ये देखा है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में हेयर फॉल कम हो रहा है, थैंक गॉड। नहीं तो मेरे सर पे बाल नहीं रहते और मैं बालों का ज्ञान देती, आप लोग कहती थी आपके तो सारे बाल चले गए हैं, आप फिर भी बालों के लिए बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई। बट दिस इज़ द फैक्ट। लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हेयर फॉल में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और स्किन में जब कभी आपका स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, आपको लगता है वाह मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कभी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आ जाते हैं, आपको लगता है यार मेरा चेहरा बेकार हो गया है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इतना नहीं सोचना है। हाँ, टेंशन सभी को होता है, मुझे भी हो रहा था। तो बुखार से थोड़ा सा दूर रहो। बुखार, फीवर एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपको मतलब 2-3 महीने में एक बार करके फीवर हो जाता है तो डेफिनेटली गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको ऐसे फेंक के मत रखो घर पे। और उसके साथ साथ अच्छा खाना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा खाना, सभी लोग अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है ना, हेल्दी खाना खाना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्राई फ्रूट्स, मैंने बहुत वीडियो में कहा है अपने कि ड्राई फ्रूट्स लिया करो। कभी कभार क्या होता है ना, फ्रूट्स हम इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो तो आप ऐसे अपने बॉस के सामने बैठ के एप्पल नहीं खा सकते, अमरूद नहीं खा सकते, या फिर आप आपके कलीग्स के सामने बैठ के यार थोड़ा सा खा रहा है मुझे भी दे दे। मैं जब जॉब करती थी, एक फ्रेंड थी, मैं जहाँ पे जॉब करती थी, शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और वो क्या करती थी ना, वो नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट की लड़की है ना, तो कोलकाता के डिशेस वो लोग इतना अच्छा बना नहीं पाते थे, तो वो ज़्यादातर सादा खाना लेके आते थे। मेरी मम्मी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे अच्छे खाना बना के देती थी, तो मैं लेके जाती थी, मेरा आधा खाना वही खा जाती थी, और वो अपना जो टिफ़िन है वो मुझे पका दे, तू खा मुझे ये दे दे। तो ऑफिस में ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं, तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स खाया करो। एक मुट्ठी भर लेकर मुंह में डाल दोगे ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा 1-2 दे सकते हो अपने कलीग्स को, लेकिन अगर आप फल लेकर बैठ जाओगे खाने के लिए तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभार अगर पॉसिबल होता है तो उस टाइम पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को हर किसी को लेना चाहिए, लड़के भी लीजिए। 30 के बाद लड़कों का बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, इंडिया में ये चीज़ देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा। 30 के बाद लड़कों को एक एलोपेशिया का टेंडेंसी हो रहा है, बहुत सारे लड़कों के बाल झड़ रहे हैं। तो वो हरे भरे बाल वाले हैंडसम से बॉयज़ हमें कहाँ पे मिलेंगे बताओ, अगर सारे लड़कों के बाल चले जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। आई एम जस्ट जोकिंग, बट ये सीरियस इशू है। एक एलोपेशिया हो रहा है 30 के बाद। एलोपेशिया के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक आपको हो सकता है। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर ऑल दिस थिंग्स, ट्राई करो जो मैंने चीज़ें बताई। मैंने एक्चुअली हंसते हंसते बहुत सारी चीज़ें बता दिए हैं, तो पॉइंट करके लिख लेना और उसको अप्लाई करते रहना, ठीक है। अच्छा, फिलहाल जो मेरी बालों की कंडीशन है, लास्ट में मुझे वही दिखाना था, तो देखो ये है मेरे लेफ्ट साइड का सिचुएशन। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, मेरे लेफ्ट साइड की हालत अभी ऐसी है। कितने सारे बाल आ गए मेरे स्कैल्प में, पहले एकदम थे खाली, और कुछ लोग मजाक करके बोलते थे आप अपने लेफ्ट साइड को छुपा रहे हो, आपके वहाँ पे एकदम बाल नहीं है। भाई ये मेरे ओरिजिनल बाल है, देख लो अच्छे से। क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं आस लगाकर, कुछ रेमेडीज काम करते हैं, कुछ रेमेडीज काम नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि सारे वीडियोज ही फेक है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपना बेस्ट देते हैं यूट्यूब में। आई एम टेलिंग यू, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है आजकल।
तो अब डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर काम करेगा या फिर नहीं करेगा, बहुत सारी बातें होती है। तो मेरे बालों की कंडीशन दिखा दी आप लोगों को, बस झटका नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। तो पहले की जो कंडीशन है उससे तो मुझे भी झटका लग गया था 3-4 साल पहले, बट फिलहाल ठीक है, टचवुड। और उसके साथ साथ बस कभी कभार ये हेयर फॉल ज़्यादा कम होता रहता है, तो फिर उसके लिए आप ये सारी चीज़ें ट्राई करो। आज का वीडियो एकदम, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, एकदम प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, ऐसे ही चिट चैट करने का मूड था और आप लोगों को बताने का मूड था कि बस ऐसा ही चल रहा है मेरे लाइफ में फ़िलहाल। इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, लोगों के लाइफ में ब्रेकअप होता है, लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप, आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें रिलेशनशिप को लेकर होता है, बट मेरे लाइफ में इम्यूनिटी का चक्कर बचपन से ही है। मेरा इम्यून सिस्टम बचपन से ही बिगड़ा हुआ है, तो उसको मैं ठीक करने की सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिन डॉक्टर को दिखाती हूँ, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है, अब फिर से क्या हुआ। तो टेक केयर गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको भी मेरी तरह आफ्टर कोविड ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, देन इट्स हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ योर इम्यून सिस्टम। कुछ तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है। गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, देखो सब ठीक ठाक है कि नहीं। मैंने जल्दी जल्दी में ब्लड टेस्ट करवा लिया भाई, पता नहीं क्या निकलते हुए क्या निकल जाएगा। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, आई वांट टू लिव। अभी थोड़ा सा 10-15 साल और भी जीना है, 60 तक तो जीना ही है, उसके बाद मरे तो कोई इशू नहीं है मेरे लिए। उसके बाद मैं नई ज़िंदगी लेना प्रेफर करूँगी, बट आफ्टर 60 मरना सोच सकती हूँ, उससे पहले मुझे नहीं मरना है। दैट्स इट। चलो टेक केयर यू ऑल। और दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। दुर्गा पूजा की शॉपिंग सबकी होगी है क्या, कोलकाता के जो मेरे फ्रेंड्स हैं? अभी तो दीपावली आने में टाइम है, तो मैं शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट कर लो। हो सकता है इस साल आपके साथ मेरी मुलाकात हो जाए। तो फिर मैं तो पहचान नहीं पाऊंगी। अगर आप लोगों में से किसी ने मुझे देखा किसी भी पंडाल पे, तो आके एक बार हाय ज़रूर बोलना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलो टेक केयर, बाय।